शेरवान ने डिसाइड कर लिया था कि वो जू को क्लास 7 में पढ़ाने के लिए बनाएगी। ये थोड़ा मुश्किल था पर वो अपना मिशन शुरू करती है और क्लास 7 की हेल्प से जू के टेबल पर बहुत सारे डाउट्स रख देती है। जू के लिए सारे डाउट्स बहुत फुद्दू थे और वो इन्हें चुटकियों में सॉल्व कर देता है, पर एक क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाता। वो सारा दिन बस इसी क्वेश्चन के पीछे पड़ा रहता है। हाँ, फाइनली वो इसे सॉल्व कर देता है, पर इससे काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाता है। उसे पता था कि ये सब क्लास 7 का ही किया धरा है और इनको लीड कर रही है शेंगवान। वो उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि ये हैंडराइटिंग किसकी है और ये क्वेश्चन किसने सेलेक्ट किया। शेंगवान कहती है कि तुम्हें अगर ये पता लगाना है तो तुम खुद ही आ जाओ क्लास 7 में और क्लास 7 को पढ़ाओ। इसी बीच तुम सबकी हैंडराइटिंग भी चेक कर लेना। जू इस बात के लिए मान जाता है और क्लास 7 को एक नया ट्यूटर मिल जाता है। क्लास के बाद शेंगवान शेरन को लेक्चर की टिकट देती है जो उसको यूबई ने दी थी और टाइम पर आने के लिए कहती है। लेक्चर के टाइम शेंगवान शेरन को बहुत ढूंढती है पर उसे वो कहीं दिखता ही नहीं। यूबई कहता है कि हमें लेक्चर में चलना चाहिए वरना एंट्री नहीं मिलेगी और क्या पता शेरन हमारा वहाँ पे वेट कर रहा हो। वो दोनों हॉल के पास पहुँचते हैं और वहाँ भी शेरन नहीं होता। असल में शेरन शेंगवान के लिए केक बना रहा था। उसका बर्थडे जो था वो बड़े प्यार से केक बनाता है और उसे संभाल संभाल कर हॉल तक लेकर आता है, पर तब तक सभी लोग लेक्चर में जा चुके थे और लेक्चर स्टार्ट हो जाने की वजह से उसे भी एंट्री नहीं मिल रही थी। वो वहीं बाहर बैठकर शेंगवान का वेट करता है। यहाँ शेंगवान लेक्चर में बैठे हुए भी ये सोच रही होती है कि शेरन वहाँ आ जाए क्योंकि ये लेक्चर शेरन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यूबई ने बड़ी मुश्किल से टिकट्स अरेंज की हैं, पर शेरन वहाँ पर नहीं आता। लेक्चर खत्म होने के बाद जब शेंगवान बाहर आती है तो देखती है कि शेरन वहाँ पर बैठा हुआ है और वो उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है। शेरन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो लेट क्यों हो गया, पर शेंगवान उसकी एक नहीं सुनती और उसे डांटती चली जाती है। शेरन भी अब शेंगवान की नहीं सुनता और कहता है कि वो ये सब इसलिए कह रही है क्योंकि उसे शेरन पर भरोसा नहीं है। अगर शेरन की जगह पर यूबई होता तो वो ऐसा कुछ भी नहीं कहती क्योंकि यूबई तो बहुत इंटेलिजेंट है ना और शेरन एक बुद्धू जिसे कुछ भी नहीं आता। ये बोलकर वो शेंगवान को केक थमाकर वहां से चला जाता है। यूबई भी शेंगवान से कहता है कि उसने थोड़ा ज्यादा बोल दिया और थोड़ा रूडली भी बात कर ली, लेकिन शेंगवान ने तो ये शेरन की भलाई के लिए किया था। पर उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है जब वो शेरन का बनाया हुआ केक देखती है। नेक्स्ट डे वो स्कूल जाती है और शेरन से बात करने लगती है। वो केक के लिए थैंक यू बोलती है, पर शेरन तो अभी भी उससे नाराज था और वो उसे फुल इग्नोर करता है। क्लास में भी शेंगवान शेरन से माफी मांगती रहती है। शेरन ने उसे माफ तो कर दिया था पर उसे परेशान करने में शेरन को बड़ा मजा आ रहा था। शेंगवान शेरन को सॉरी सॉरी बोल ही रही होती है कि तभी फैंग वहां पे आती है और शेंगवान से कहती है कि यूबई की फैमिली किसी मुसीबत में है क्या, उसके डैड की कंपनी लॉस में जा रही है। दरअसल हुआ ये था कि यूबई के डैड को जिस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करने के लिए कहा था शेंगवान ने, उन्होंने उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और उनके सारे पैसे डूब गए और वो बहुत हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं। शेंगवान ये बात सुनकर यूबई के लिए थोड़ी टेंशन लेने लगती है। वो उसको ढूंढती है सारे स्कूल में पर वो कहीं भी नहीं मिलता। उसके पीछे पीछे शेरन भी चल रहा था, पर वो इतनी परेशान थी कि वो शेरन को भी इग्नोर कर देती है और शेरन फिर से गुस्सा हो जाता है। चैन अपने घर के लिए निकल रही होती है तभी शेंगवान का कॉल आता है और वो उससे यूबई का एड्रेस मांगती है। चैन उसे एड्रेस सेंड कर देती है, पर यहाँ पर इसे उसके डैड किसी लेडी के साथ दिखते हैं और ये लेडी शेरन की मॉम होती है और इन दोनों को साथ में देखकर चैन एकदम शॉक हो जाती है। यहाँ शेंगवान यूबई के घर जाती है पर शेरन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है ये सोचकर कि वो इतनी रात को अकेले कैसे जा सकती है। ये दोनों यूबई के घर आते हैं और यूबई को दिलासा देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। शेंगवान ने यूबई के डैड का केस एक बुक में पढ़ा था। उसे याद आता है कि उसने पढ़ा था कि एक फेमस वकील की हेल्प से उसके डैड ये केस जीत जाएंगे और उनकी रेपुटेशन लौट आएगी। ये बात वो यूबई को बताती है। यूबई और शेरन तो शेंगवान पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और वो कुछ सवाल नहीं पूछते और शेंगवान की इस बात पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं। घर के लिए निकलते वक्त शेरन शेंगवान से पूछता है कि क्या तुम सच में फ्यूचर से आई हो। शेंगवान हाँ कहती है तो शेरन कहता है कि तो फिर तुम्हें वापस फ्यूचर में नहीं जाना। शेंगवान कहती है कि यहाँ रहकर मैंने एक चीज रियलाइज की है कि आज अभी को जीना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्यूचर में क्या रखा है। ये दोनों तो चले जाते हैं और यहाँ पर यूबई अपने डैड का वेट करता है। जब उसके डैड आते हैं तो शेंगवान के बताए हुए लॉयर से अपने डैड को मिलने के लिए वो कहता है, पर उसके डैड उसकी एक भी नहीं सुनते। यूबई बहुत परेशान हो जाता है। शेंगवान और शेरन उसे ऐसे देखते हैं तो डिसाइड करते हैं कि वो उसकी हेल्प करेंगे। शेंगवान कहती है कि एग्जाम के बाद मैं लॉयर को कैफे में लेकर आऊंगी। शेंगवान तुम्हारे डैड को लेकर आएगा और तुम ये अश्योर करना कि तुम्हारे डैड उस लॉयर से जरूर मिले।
सभी इस प्लान पर एग्री हो जाते हैं और सभी अपना एग्जाम देते हैं और उसके बाद अपने न्यू मिशन पर लग जाते हैं। शरण, चाओ और शुआई पहुंच जाते हैं युबई के डैड के पास और उन्हें सीधे तरीके से रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर युबई के डैड है ही उल्टे, वो उन्हें भाभी नहीं देते और फिर ये तीनों जबरदस्ती उसके डैड को कैफे तक ले आते हैं। हाँ, इस बिहेवियर के लिए माफी भी मांगते हैं। युबई के डैड यहाँ भी उनकी एक भी नहीं सुनते। वहाँ शेंगवान और युबई भी आ जाते हैं और युबई कहता है कि आप ये हमेशा करते आए हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वही हमेशा करते हैं। मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ और अच्छे बुरे का फर्क मुझे भी नजर आता है। आप कब मेरी बातों को इम्पोर्टेंस देंगे? युबई पहली बार अपने डैड के सामने बोल रहा था। वो अकेले में उसके डैड को अपने इंटरेस्ट के बारे में भी बताता है कि वो बिजनेस नहीं करना चाहता, वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है। उसके डैड ने आज तक उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की और अपने ही डिसीजन उसे बताते चले गए। वो ये सब नहीं करना चाहता, वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर उसके डैड लॉयर से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ देर बाद ये दोनों जब लॉयर से मिलके बाहर आते हैं तब उसके डैड युबई से कहते हैं कि उसे आर्किटेक्चर में इतना इंटरेस्ट है और ये उसका ड्रीम भी है, तो ये बात उसे पहले बतानी चाहिए थी ना। वो इसके लिए कभी मना नहीं करते। वो युबई के लॉयर और आर्किटेक्चर वाले दोनों ही डिसीजन से बहुत खुश थे। वही और उसके डैड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद शेंगवान शेरन को डिनर पर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे एक बुक देती है जिसमें उसने पायलट बनने के प्रोसेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी थी। और इसे देखकर शेरन तो बहुत ही खुश हो जाता है। स्कूल में मॉक एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है और शेंगवान ने इस बार 50th रैंक हासिल की थी, लेकिन वो क्लास 2 में नहीं जा सकती थी क्योंकि एक और स्टूडेंट, क्लास 6 का स्टूडेंट जिसने यही रैंक लाई थी और उसके साइंस में शेंगवान से ज़्यादा मार्क्स थे, तो उसे क्लास 2 में भेजने का डिसीजन लिया गया था। क्लास 7 के बच्चे इस डिसीजन से बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि आखिर शेंगवान ने कितनी मेहनत की थी। शेरन शेंगवान को लंच पर ले जाता है और कहता है कि तुम सैड मत होना और प्लीज रोना मत। शेंगवान कहती है कि सैड तो मैं हूँ, पर ये रोने धोने का काम ना बच्चे करते हैं। मैं अपनी सैडनेस को अलग तरीके से हटाती हूँ। वो शेरन को लेकर यहाँ पहुंच जाती है जहाँ पर वो बहुत सारी गेम्स खेलते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ क्लास 2 से भी एक स्टूडेंट के इस एग्जाम में बहुत कम मार्क्स आए थे, जिसके लिए उसे क्लास 7 में भेजा गया था और वो कोई और नहीं, चैन थी। जी, क्लास 2 की वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट। सभी को इस बात से बहुत हैरानी होती है, शेरन को भी। वो चैन से इसका रीजन पूछता है तो चैन उससे अकेला छोड़ने के लिए कहती है और उससे रूडली भी बात करती है। वो क्लास में चुपचाप से बैठती है, ना किसी से बात करती है, ना ही किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। शरण और शेंगवान उसके इस बिहेवियर को लेकर काफी परेशान थे। दरअसल चैन अपने डैड और शरण की मॉम के रिलेशन को लेकर अपसेट थी। वो अपनी क्लासेस भी बंक कर देती है। शरण उसे पार्क में अकेला बैठे हुए देखता है और उसके पास जाता है और इन सब का रीजन पूछता है। चैन उसके डैड और शरण की मॉम का पिक्चर्स उसे दिखाती है। उसे भी इस बारे में पहली बार पता चल रहा था और वो भी शॉक हो जाता है। स्कूल में चैन शेरान को इग्नोर कर रही थी और वियर्ड सा बिहेव कर रही थी। शेरान के हिसाब से ये उसकी मॉम की लाइफ है, तो वो जो कुछ भी करे बस खुश रहने चाहिए, पर चैन इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। शेरन तो उसे समझा नहीं पा रहा था, पर शेंगवान उसे समझाती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। घर आकर सभी लोग अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं क्योंकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के दिन पास आ रहे थे। इसी बीच न्यू ईयर का भी दिन आता है, जहाँ पर चैन और उसके डैड न्यू ईयर की ईव में शेरन के घर आते हैं। वो हर साल अपना न्यू ईयर इसी तरह से सेलिब्रेट करते थे और इस बार भी वो यहाँ पर आए थे। चैन अपने डैड के रिलेशनशिप को लेकर परेशान थी इतने दिनों से, पर वो न्यू ईयर के दिन थोड़ी शांत लग रही थी। उसने उसके डैड और शेंगवान की मॉम के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। डिनर के बाद शेरन उससे पूछता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ, तो चैन बताती है कि उसने ये 3 चीजें नोटिस की। पहली, वो अपने डैड से नाराज थी क्योंकि उन्होंने ये बात छुपा के रखी, इसलिए नहीं कि वो एक रिलेशनशिप में थे। दूसरा, उसकी मॉम और उसके डैड का डाइवोर्स हो गया है, तो ये इलीगल भी नहीं है। और तीसरा, मुझे अब तुम जैसा भाई मिलेगा जिसे मैं हर रोज परेशान कर सकती हूँ, तो ये तो अच्छी बात है ना। शरण कहता है कि हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, पर तुम्हारे इत्तू से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी चीजें कहाँ से आई। तब चैन बताती है कि शेंगवान ने उसकी हेल्प की। शरण शेंगवान को कॉल करता है और न्यू ईयर विश करता है और कहता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई ना करे और अपना ख्याल रखे। न्यू ईयर और वेकेशन के बाद सभी बच्चे स्कूल में वापस लौट कर आते हैं।
ये उनका स्कूल में लास्ट ईयर है और अब थोड़ा ही टाइम बचा है और इसके बाद वो एक एग्ज़ाम देंगे और कॉलेज चले जाएंगे और उनकी स्कूल लाइफ यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। चाओ और शरण भी अपनी बास्केटबॉल टीम से विदा लेते हैं। वो अपने रूम से सामान पैक करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उनके टीम मेंबर्स और उनके कोच उन्हें फेयरवेल देते हैं। वो दोनों अब खेल नहीं पाएंगे क्योंकि उनके एग्ज़ाम बहुत पास आ रहे हैं। इस फेयरवेल को देखकर चाओ बहुत इमोशनल हो जाता है। शरण शेंगवान के पास जाता है जहाँ शेंगवान हमेशा की तरह पढ़ाई कर रही होती है और वो अपनी मॉम का भेजा हुआ टिफिन शरण को दे देती है खाने के लिए। शेंगवान को बताता है कि वो पायलट बनने के लिए होने वाले एक एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाला है। शेंगवान पूछती है कि उसने पर्टिकुलर यही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी, तो शरण बताता है कि शेंगवान की यूनिवर्सिटी से उसकी यूनिवर्सिटी काफी पास है, तो कॉलेज जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल पाएंगे ना। सभी क्लासेस में बैठे होते हैं तभी टीचर वांग आते हैं और कहते हैं कि क्या सभी बच्चों ने अपने ड्रीम्स इन बलून पर लिख दिए हैं। दरअसल स्कूल में एक ट्रेडिशन है, फाइनल ईयर के बच्चे अपने ड्रीम्स और अपनी पसंदीदा यूनिवर्सिटी के बारे में बलून्स पर लिखते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं और होप करते हैं कि उनके ड्रीम्स पूरे होंगे। टीचर वांग कहते हैं कि ये लास्ट एक्टिविटी है, इसके बाद सबको पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देना है। सभी ग्राउंड में पहुंचते हैं और अपने बलून्स को हवा में उड़ा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि उनकी मेहनत और लगन से उनके सपने जरूर पूरे होंगे।